हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसकी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास कम से कम 18 से 20 दिन हैं, ठीक है। और ये हम बात कर रहे थे पेट के बारे में, और पेट का ही हम लोग सेट लगा रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर। तो पेट का जो सेट है ना, उसमें डीआई भी आती है, और डीआई जो मुझे मिली है वो थोड़ी सी अलग लेवल की है। और इस तरीके की डीआई मैंने अपने इस चैनल पर तो अपलोड नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको एक लेते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। और इस डीआई में है क्या एक्चुअली, ना तो बार ग्राफ में ना ही है डीआई पाई चार्ट है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पर डेटा दिया गया है। क्या दिया गया है कि ये सारणी बना करके दी गई है, और कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ के हमको उत्तर देना है। और कुछ वर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ साल दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ कक्षा दी गई हैं, जैसे ये आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। और इनमें ए फॉर अटेंडेंस यानी कि अप्लाइड कितने लोग हुए, अटेंडेंस कितने लोग की हुई। और एफ फॉर फेल, कितने लोग फेल हुए। मान लो 100 लोग अगर पास हुए, मतलब अटेंडेंस एग्ज़ाम में बैठे और 15 लोग फेल हो गए, तो पास कितने हुए। अगर मैं पास की बात करूं तो 100 में 15 फेल हो गए, इसका मतलब 85 पास हो गए। तो जब भी हमें पास की बात निकालनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन इस तरीके से बना गया है, और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए बारी बारी से 5 क्वेश्चन को देखना है हमें, तो 5 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है 96 में से क्या 96 कि दिए गए वर्षों में कक्षा 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। कक्षा 8 वाले हैं कहाँ पर, ये हैं कक्षा 8 वाले फेल। तो इसमें छात्र कौन कौन से हैं, 11 छात्र फेल हुए हैं 2002 में, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से। तो 2003 की बात करें तो उसमें 8 छात्र फेल हुए हैं, फिर 7 छात्र फेल हुए हैं, फिर 13 छात्र हैं, फिर 12 छात्र हैं, फिर 15 छात्र हैं, और फिर 5 छात्र हैं लास्ट में। अच्छा, 8 7 कितना होता है 15, और 15 15 मिला करके 30। तो मैं इसको पूरे को हटा के 30 लिख लेता हूँ। 12 और 13 होता है 25, 25 5 30, तो इन पूरे को हटा करके मैं 30 लिख लेता हूँ। और 30 30 60 होता है, 60 और 11 कितना हो जाएगा 71। तो जोड़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप चाहे तो इससे भी बेस्ट लगा सकते हैं, या जैसे चाहे वैसे जोड़ें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है कि 2005 के लिए उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 2005 में उत्तीर्ण हुए, देखो इतने लोग जिसे एग्ज़ाम में बैठे और 12 लोग फेल हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए। तो हम अगर 79 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 67, यही आएगा ना। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से 76 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे 2005 में क्लास 7th के लिए, तो 66 इतने लोग पास हुए। ये पास हो रहे हैं, ये वाले क्या हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से 67 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। इतने लोग पास हुए क्लास 8th में, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 81 में से अगर हम 05 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, 76 पास हुए क्लास 9th में, ठीक। और 74 में से अगर हम 08 माइनस करेंगे तो 66 पास होंगे क्लास 10th में। तो ये हमारे पास डाटा आ गया 6, 7, 8, 9, 10th का। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपना कर सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि पास होने की संख्या और फेल होने की संख्या का कितना डिफरेंस कितना है, ठीक, सॉरी अनुपात कितना है, डिफरेंस नहीं अनुपात कितना है। तो ठीक है, हम 67 हम इन सबको ऐड करते हैं। देखो ऐड करना सबसे आसान है। 6 6 5 यानी 6 6 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 7 24, 24 6 30, यही हो जाएगा 30, यानी 300 प्लस 6 7 7 6 13, 13 4 17, 17 और 12, 17 और 12 ऐड करो कितना आ जाएगा 29। तो 29 2 9, तो 3 9 29 ये आएगा आपका ऊपर। और नीचे कितना आएगा, वैसे 329 देखो और कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो हमारा आंसर ये मार्क कर देंगे, ठीक है। पर फिर भी हम पूरा बता देते हैं आपको। ये वाले आपको ऐड करने हैं फेल वाले। तो 12 10 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, 35 5 40, और 40 और 8 48।
तो हमारा आंसर तो आ ही चुका था 329/48। ठीक, एक तरीका तो ये है जो हमने लगाया और इससे आंसर पा सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, क्या हम इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? क्या मुझे इतना करना ज़रूरी है? ठीक है, तो अब एक देख लेना ज़रा सा, क्या कि यहाँ पर आपके पास दो कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, 24 और 48। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में मारेंगे, जैसे मान लो सिर्फ फेल वालों का निकाल लो, क्या निकालो? सिर्फ फेल वालों का। तो फेल वालों का तो हम बहुत आसानी से 48 काउंट कर सकते हैं ना, या तो हमारा आंसर ये होगा या तो हमारा आंसर ये होगा। क्लियर, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे, लगभग कितना, अगर आपके सारी वैल्यू 6 से ऊपर जा रही हैं, कितनी जा रही हैं? 6 से ऊपर जा रही हैं, और ऐसी कितनी वैल्यू हैं? 5 वैल्यू हैं, एक गई थी 6 से नीचे, बाकी तो 6 पंचे 30, यानी कि आपका जो आंकड़ा होगा ना 300 के आसपास पहुंचेगा, 139 तो पहुंचेगा ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से ना हम बहुत जल्दी गेस कर सकते हैं, और इसको हम परफेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम गेस कर रहे हैं कि यार 48 आ गया, हो सकता है 48 2 से कट के 24 आ जाए नीचे, बट 2 से जब कटेगा ना तो यहाँ पर 200 कितना, अगर मैं इसको 140 तो 280 मान लूँ, फिर भी ये 300 से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू 6 से ऊपर है, एटलीस्ट कुछ तो 70 के आसपास थी। ठीक है, एक ही थी जो 5 के आसपास, कौन सी थी वो अभी हम देखे थे, कौन सी थी? 67 और 13, यही था बस। 54, वो भी 6 कम था, जबकि इसके मुकाबले में 81 वाला देखो, 81 और 577 देखो, 60 से कितना 17 ज़्यादा हो गया। तो ये कवर कर रहा है, सारी वैल्यू 300 से ऊपर जा रही है, तो हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको बोलते हैं गैस वर्क करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विगत वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों में न्यूनतम संख्या किसकी है, सबसे कम किसकी है? तो एक काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं आप। क्या कि आप क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का और 10th का, इन सभी को क्या करेंगे आप? इन सभी को फेल होने वाले लोगों की संख्या को आपको क्या करना है? ऐड करना है, देखना है सबसे न्यूनतम कौन सी आ रही है। थोड़ा मैं कैलकुलेटिव रहेगा। वैसे मैं बताऊं एक चीज़ कि आपकी 9th की आएगी। रीज़न क्या है? देखो 9th में क्या क्या है, अब इसमें देखो सबसे कंपेयर करो, इसमें 7 है, बाकी सब में इसमें 12 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 9 है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें 5 है, इसमें 19 है, इसमें 11 है, इसमें 8 है और इसमें 12 है, सबसे बड़ा हो गया। ठीक, सबसे छोटा हो गया इसमें 6 है, बाकी इसमें देख लेते हैं 17 बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ये 13 बहुत ज़्यादा हो गया, 6 बहुत ज़्यादा हो गया, 7 थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तो बराबर है, ये 7 थोड़ा ज़्यादा है। फिर यहाँ पर 5 है, फिर ये देखो बराबर होने के बाद फिर ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। 4-5 चीज़ों में ये हमेशा कम आया है, और फिर नीचे के में फिर वो कम ही है, बस एक जगह ज़्यादा हुआ है। एक जगह ज़्यादा होने से इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि वो सबसे ज़्यादा हो जाए। तो हमारा आंसर ना 9th क्लास होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ी मेहनत करा लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि वर्ष 2007 में छात्रों को, उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है 2007 में? तो 2007 की बात करें तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि इन सभी छात्रों को जोड़ लें, 72, 66, 64, 70 और 82। ठीक है, क्या करें? 72, 66, 64 और 70 और 82। ठीक है, ऐड कर लें तो 6, 4, 10 और 4, 14, 14 की 4 हाथ से लगा 1, तो 7, 7, 14 इसी को जोड़ लिया। ठीक है, 7, 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28, 29, 30 और 6, 36, इतना आया। अच्छा, फेल होने वाले छात्रों को जोड़ लिया जाए, 15, 4 और ये क्या है, फिर 15 है, फिर 7 है और फिर 4 है, 7 है और फिर 4 है। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है, तो 7, 4, 11 और 11, 4, 15, 15, 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो 364 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 9 आया,
यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर 3, 319, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक एक करके निकालो, चाहे तो एक एक करके निकाल के फिर ऐड करना, वो भी ठीक है, बट उससे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जैसे हमने क्लास में वो 2005 के लिए किया था। बट ऐसे करोगे फटाक से आप ऐड कर लोगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को ज़रा सा एक बार ट्राई करना आप लोग। ठीक है, एक बार ज़रा ट्राई करना। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ आप लोगों को। तो 1:20 हो रहा है, 1-1.5 मिनट का समय है, आप ट्राई करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, 1 मिनट हो गया आपका अच्छा खासा। तो अब चलो शुरू करते हैं। कह रहा सभी वर्षों में मिलाकर क्लास 9th में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। ठीक है, कुल उत्तीर्ण हुए छात्रों का परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से कुल कितना प्रतिशत अधिक है। बैठने वाले यानी ए वाला पास वाले से कितना परसेंट है ये निकाल लो, और अधिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले माइनस करना चाहो तो अब a माइनस बी डायरेक्टली पहले ही कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। देखो 84 में से 7 घटाओगे। ठीक है, हम 9th के लिए निकाल लें तो 77 आएगा। ये 2002 की बात करें। और 69 में से 5 घटाओगे 64 आएगा। ठीक है, 70 में से 6 माइनस करोगे फिर 64 आ जाएगा। ठीक है, 81 में से 5 माइनस करोगे 76 आ जाएगा। ठीक है, और 64 में से 16 माइनस करोगे 48 आ जाएगा। क्लियर, 70 में से 7 माइनस करोगे 63 आ जाएगा। ठीक, और आपका 71 में से 06 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सभी को ऐड करते हैं। तो ओरल कर लिया जाए। चलो मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा अलग, क्योंकि ऐड करने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी फिर। ठीक है, तो आप जरा ऐड कर लेना। 64 2 बार है ना, तो 128 तो यही हो गया। ठीक है, और 76 ये हो गया, 281 बना भी। फिर अगर हम 48 यानी 50 ऐड करेंगे तो 231 29 हो जाए, 329 हो जाएगा। फिर 67 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 392। फिर ऐड करेंगे हम 65, तो 65 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 92 57, और ये 5 ये 4। ठीक है, कितना आया हमारा 457, ये मेरा आया। एक बार चेक कर लेना ज़रा सा। ठीक है ना, मैं ऐसे चेक कर रहा था। अब अपेयर हो रहे वाले, अपेयर मतलब कितने लोग अपेयर हुए हैं। ठीक, तो अपेयर वाले अगर निकालना है आपको तो 64, फिर वही ऐड करो 64, ये 70 मान लो, इसको एक कर लो 63 70 70 140 में से 83 प्लस करो। तो एक बार ज़रा सा करना आप लोग। ठीक है, मैं अलग कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें नहीं करूँगा अदरवाइज़ बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 70 ये आ जाएगा कितना 223 आ जाएगा। फिर 81 ऐड करना है, 80 ऐड करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे, तो 80 ऐड करेंगे तो 303, तो 304 हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद 64, तो पहले 64
ऐड करेंगे तो 304 यानी कि 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 368 आ जाएगा 64 के बाद। फिर 70 ऐड करना है फिर से एक बार, तो 70 ऐड कर देंगे इसमें से, तो 438। फिर ऐड करेंगे आपका 71, तो 509। ओके, तो 509 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका कितना परसेंटेज है, ये ऊपर वाले का ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटिव है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। अब ये इसका कितना है तो हम देखते हैं कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है, ये देखते हैं। तो 509 में से 457 माइनस करते हैं। 509 में से क्या करते हैं, 457 माइनस करते हैं, तो ये लगभग 52 के आसपास आएगा, 52, ठीक है। अरे यार कहाँ, इसका कितना परसेंट है, अधिक का अधिक नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, जबरदस्ती का अधिक करें, कुल कितना प्रतिशत है, ठीक है। हटाओ, ये नहीं करना है, हटाओ, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको हटाते हैं क्योंकि ये करना ही नहीं है। हमको लगा कितना परसेंट अधिक है, अधिक नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली। तो क्या करना है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, यार ऑप्शन तो खत्म है, ठीक है। अच्छा, 5 से इसको काट दें, देखो 5 से इसको देखेंगे तो 5 40 यानी 400 के आसपास ही आएगा, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन ए और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 75 और से 8 के आसपास है, पर इतना नहीं है, ठीक है ना, इतना नहीं है। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाएं, एक तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हमको पूरी तरीके से नहीं आ रही है तो हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले जाते हैं कि यहाँ तक होगा मैक्सिमम, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 9 को बना देते हैं 10, यानी कि 510, ठीक, 510, 51 बना दें, ठीक। और एक काम करें, 51 भी ना बनाए, हटाओ, इसको बनाते हैं 500 और इसको बनाते हैं 4, 5 और 5 इंटू 100। ऊपर से हमने 2 घटाया, नीचे से हमने 9 घटाया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, इसको काट दिया तो 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 1 9 5, लगभग 91% आ रहा है। तो 91%, 81 और 79 में से 89 में से किसके पास में है, इसके पास में ज़्यादा है भाई। अगर ये नीचे वाला हम बढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अगर ऊपर वाला ज़रा सा बढ़ाएंगे और नीचे वाला 9 बढ़ा देंगे तो 91 में से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 90 के आसपास कहीं ना कहीं आने लगेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से भाई कुछ भी होगा, इतना नहीं आएगा, इतना तब आएगा जब 55 घटा देंगे, तो 5 40, तो 81, 55 क्या 50 घटा देंगे, तब कहीं 81 आएगा, 50 नहीं। इसमें सिर्फ 2 घटाया, नीचे 9 घटाया, डिफरेंस देखा तो 91 आया। 91 जो है वो इसके पास में है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और ये आखिरी सवाल था, ठीक है ना। तो इस तरीके का सवाल थोड़ा सा आपका लिए कैलकुलेटिव रहेगा, तो इस सवाल में लगा है थोड़ी मेहनत, ठीक। तो इसमें मेहनत थोड़ी सी पड़ी है, बाकी सारे सवाल अच्छे थे, इजी थे। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर रहे होंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हो। अच्छा, ये चीज़ में अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मान लो हम 16 लिखा और नीचे लिख दिया हमने कितना, 20, ठीक, 20 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज निकालते हैं, तो 20 पंचे 100, 5 40, कितना आया, 80% आया। अब वैल्यू नीचे वाली को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम करें, जैसे कम कर दिया हमने, कितना कर दिया हमने, नीचे वाली वैल्यू को कम करते हैं। 15 लिख दूँ, 15 नहीं लिखूँ, 16, चलो 12 लिख देता हूँ, ठीक है। इंटू 100 करते हैं, तो 4 चौक 16, 4 तें 12, और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 3.33। अब 4 से मल्टीपल करो, 4 तें 12, 4 तें 12, 1 4 तें 12, 4 तें 12, 1 13 3, हाथ से लगा 1, 4 तें 12, 1 13 3, हाथ से लगा 1, 4 तें 12, 13 3,
ठीक है 133। देखो हमने नीचे वाली वैल्यू को कम किया, परसेंटेज बढ़ गया। अगर नीचे वाली की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कि अभी इसी जगह हम बढ़ा के देखते हैं, 16/20 की जगह हम 25 लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, 25 चौको 100, 16 चौको 64 परसेंटेज। तो देखो 20 से अगर हम 25 गए तो 80 से 64 परसेंटेज कम हो गया। अगर 20 से नीचे गए तो परसेंटेज बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या अगर बढ़ा देंगे तो ऊपर वाला परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसकी वजह से अभी हम लोग जो देखे थे कि 455 अपॉन हमने 500 कर दिया था यहाँ पर इंटू 100, तो इसमें 9 कम कर दिया था। ठीक है, तो आपका 91 आने लगेगा। अब 9 अगर बढ़ा देंगे तो 91 से थोड़ा कम आ जाएगा ना, थोड़ा कम का मतलब है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो इसमें क्लियर लगा होगा। और थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बढ़ गया है ये वाला, पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।